अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11वां चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम क्या है? तो आर्यभट्ट और त्रिगना। आर्यभट्ट एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे बड़े साइंसदान का नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा मशहूर किया, शोहरत किया, और अपने दौर में सबसे पहले ये इन्होंने साबित किया कि ज़मीन गोल है, ज़मीन कैसे गर्दिश करती है, सूरज कैसे ग्रहण होता है, चाँद कैसे ग्रहण होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था। उसके बाद दूसरा ये कि इन्होंने ज़ीरो की खोज की थी। और एक बड़े साइंटिस्ट थे पाइथागोरस, जो मैथमेटिक्स के साइंसदान थे, उनकी भी इन्होंने कोऑपरेट की थी, मदद की थी। उनके बारे में फुल डिटेल्स में अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के शक्ल में पढ़ेंगे। आपका इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव ऐसा आएगा जो आपको रिपीटेड रहेगा। तो आपको ये नहीं कहिएगा कि बार बार इसको रिपीट करके बता रहे हैं। आपको हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपको 2023 का रहेगा। 2023 में जो पूछा हुआ क्वेश्चन वो रिपीट करेंगे। उसके बाद आपको 2022, 2021 वगैरह जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है उसका रिपीट करेंगे। और दोनों को मिला के आपको बहुत सारा जो क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में या फिर आपको आपकी बुक वगैरह में रहता है, तो उसको इंक्लूड करके जब हम लाते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीटेड रहता है। तो इसलिए आप इसको स्किप ना करके आप लोग देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। अभी आपको 2023 का जो क्वेश्चन है उसका हम लोग रिपीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूरज ग्रहण ये कैसा वाक़या है? तो सूरज ग्रहण एक ज्योग्राफी वाक़या है। ज्योग्राफी मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए, ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि चांद किसका तवाफ़ करती है? तो चांद ज़मीन का तवाफ़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनहरा दौर कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट की वफ़ात कितने साल में हुई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 88 साल की उम्र में इनकी वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि ज़मीन के बाशिंदा मतलब हम लोगों को ज़मीन कितने तरह के ग्रहण से वाबस्ता पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 तरह के, जैसे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इससे पहले देखिए ये आपका जो क्वेश्चन था ये 2023 का रिवीजन हो गया। अब हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021, 2022 या 2019 वगैरह समय जो पूछे हुआ उसका रिवीजन करेंगे। आर्यभट्ट और त्रिगना ये क्या है? तो आपको मालूम है, मजमून है, ठीक है। और ये इसके कोई राइटर नहीं है, ये माखूज़ किया गया है, मतलब सब चारों तरफ से निकाला गया है, अखज़ किया गया है और सब लोगों ने इसको मिलकर लिखा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं माखूज़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आर्य सिद्धांत और सत्र नहीं बल्कि यहाँ पे तंत्र है के नाम से किताब के मुसन्निफ़ कौन है? मतलब आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ़ कौन है, राइटर कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का सन्ने पैदाइश क्या है? आर्यभट्ट के बाद उनकी पैदाइश क्या है? तो उनकी पैदाइश है ऑप्शन नंबर सी, 476 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की, किस साइंसदान को कोऑपरेट किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाइथागोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आपका है आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त अहद से है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान में गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सुनहरा दौर कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश ऑप्शन नंबर बी, बिहार में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? तो आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह ऑप्शन नंबर बी, त्रिगना में कायम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज ग्रहण कैसा वाक़या है? तो ऑप्शन नंबर सी, एक ज्योग्राफिया वाक़या है। नेक्स्ट है कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, सैयारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है मुल्क व बैरून मुल्क और दूसरे मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए कब पटना आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2009 में आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट की वफ़ात कब हुई? तो आर्यभट्ट की वफ़ात 564 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद किसका तवाफ़ करता है? तो चांद ज़मीन का तवाफ़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम लोग VVI क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है उसका रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? तो आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश सुबह बिहार में हुई, पटना ज़िला में हुई, खगोल में हुई। तो ये चारों ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह कहाँ कायम किया? तो आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह त्रिगना में कायम किया। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को सुनहरा दौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की रहनुमाई की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निज़ाम अशारिया और सफ़र किस साइंसदान ने पेश की? तो ऑप्शन नंबर बी है आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य सिद्धांत और तंत्र के मुसन्निफ उसके राइटर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साइंसदान 22 जुलाई 2009 ईस्वी को मुकम्मल सूरज ग्रहण देखने के लिए दुनिया भर के साइंसदान कहाँ तशरीफ़ लाए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिगना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकम्मल सूरज ग्रहण कितने साल के बाद होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 100 साल के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिगना किस दो नदी के बीच में वाक़ है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोन और पनपन नदी के बीच वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहद से है? तो आर्यभट्ट का ताल्लुक़ ऑप्शन नंबर ए गुप्त अहद से है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव हो गया, अब नॉन ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग सब्जेक्टिव भी कहते हैं, 2 नंबरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो सबसे पहला क्वेश्चन है आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुए और कब हुए? तो जवाब है आर्यभट्ट खगोल में 476 ईस्वी में पैदा हुए। नेक्स्ट है आर्यभट्ट का तजर्बागाह था और कितनी ऊंचाई पर है? तो आर्यभट्ट का तजर्बागाह कहाँ था और कितनी ऊंचाई पे है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो इसका आंसर है आर्यभट्ट का तजर्बागाह त्रिगना में था और 60 फीट की ऊंचाई पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिगना फिर दोबारा कब चमका था? तो त्रिगना फिर दोबारा 22 जुलाई 2009 ईस्वी को चमका था। उससे पहले कब चमका था? तो जब हमारे बहुत बड़े साइंसदान आर्यभट्ट जब थे तो उस समय वो चमका था। उसके बाद फिर दोबारा कब रोशन हुआ, लोग दुनिया इसे फिर दोबारा कब जाने? तो 22 जुलाई 2009 ईस्वी को जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान के गुप्त अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब सुनहरा दौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट का ताल्लुक़ किस अहद से है? तो गुप्त अहद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सूरज ग्रहण, देखिए इसका आंसर है सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण एक ऐसा वाक़या है जो ज़मीन की गर्दिश की वजह से होता है। यह हो गया। अब सूरज ग्रहण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो सूरज ग्रहण जब चांद सूरज और ज़मीन के बीच आ जाता है तब, जब चांद सूरज और ज़मीन के बीच, जब चांद सूरज, बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग समझिए, जब चांद सूरज और ज़मीन के बीच आ जाता है तब सूरज ग्रहण होता है। चांद ग्रहण कैसे होता है? जब ज़मीन सूरज और चांद के बीच आ जाता है तब चांद ग्रहण होता है। इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2009 को सूरज ग्रहण की अहमियत बयान करें। 2009 ईस्वी के जो सूरज ग्रहण हुआ था तो उसकी अहमियत को बयान करें। जवाब है 2009 का सूरज ग्रहण मुकम्मल ग्रहण था जो 100 साल के बाद होता था। इसी वजह से पूरी दुनिया इसको देखने के लिए बेकरार थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में देखिए, तिरेगना के महल वक़ू पर रोशनी डाले, तिरेगना कैसा है उसके बारे में बताइए। तो जवाब है, तिरेगना पटना से 30 किलोमीटर दक्षिण मसूरी सब डिवीज़न में है। यह पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पनपन नदी तक फैला हुआ है। इसी मकाम पर आर्यभट्ट का तजर्बागाह है, क्योंकि यहाँ सालों भर आसमान साफ रहता है, क्लीन एंड क्लियर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग ये देखिए, वो भी थोड़ा लॉन्ग टाइप था, अब फुल लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, तिरेगना के महल वक़ू पर 5 जुमले लिखें। तिरेगना के बारे में आपको बताना है, 5 जुमले में लिखना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए इसका जवाब है, तिरेगना एक मकाम है जो पटना से 30 किलोमीटर दक्षिण मसूरी सब डिवीज़न में है। इसके पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पनपन नदी है, जहां आर्यभट्ट ने अपना तजर्बागाह तिरेगना पटना गया रेलवे लाइन पर है। देखिए जहां आर्यभट्ट का तजर्बागाह है था, वहां अभी जो है तिरेगना पटना गया रेलवे लाइन पर है। तो अभी का जो दौर है, तो पटना गया का जो रेलवे लाइन है, पटना से जो गया की तरफ जाता है, उस लाइन में आपको एक तिरेगना भी मिल जाएगा, एक रेलवे स्टेशन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या सूरज ग्रहण को नंगी आंखों से देख सकते हैं, अगर नहीं तो क्यों। तो इसका जवाब है, देखिए नहीं, सूरज ग्रहण को नंगी आंख से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह एक ज्योग्राफी हादसा है। सूरज ग्रहण के वक्त सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ती है। अचानक सूरज ग्रहण ख़त्म होते ही सूरज की रोशनी जब आँखों पर पड़ेगी तो आँखें ख़राब हो सकती है। इसका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2009 को सूरज ग्रहण की अहमियत को बयान करें। तो 2009 को सूरज ग्रहण की मुकम्मल सूरज ग्रहण था, जो 100 सालों के बाद होता है। इसलिए सूरज ग्रहण को देखते ही हर साइंसदान को मंश कर रहा था क्योंकि यह दोबारा 100 साल के बाद आएगा। मतलब हर साइंसदान सोचता था कि उसको हम देखें, इसलिए कि ये ऐसा सिचुएशन जो है हर 100 साल के बाद होता है। तो 100 साल तक कौन आदमी ज़िंदा रहता है, इसलिए हर कोई कोशिश कर रहा था कि सूरज ग्रहण का उसका वाक़या देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट, देखिए आर्यभट्ट के साइंस कारनामों का तफसीली जायज़ा लीजिए। आर्यभट्ट ने जो साइंस में जो कारनामे पेश किए, जो तजर्बा पेश किए, उसके बारे में हमको बताना है और जानना है। जवाब देखिए, आर्यभट्ट भारत के अजीम साइंसदान हैं, जिसे दुनिया का पहला साइंसदान कहा जाता है, तो गलत नहीं होगा। इसलिए देखिए, दुनिया का पहला साइंसदान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि साइंस की दुनिया में उन्होंने बहुत ही अहम कारनामे पेश किए हैं, जिसमें ज़मीन की गर्दिश करना, पानी, ज़मीन का सूरज के चारों, देखिए गर्दिश हो गया, गर्दिश करना, पानी, ज़मीन का सूरज के चारों तरफ घूमना, तारों के दुनिया का पता लगाना, निज़ाम, उसके बाद इसारिया और सफ़ीर का ईजाद करना, पाइथागोरस जैसे साइंसदान की रहनुमाई करना, और सूरज और चांद ग्रहण के बारे में तफसीली मालूमात पेश करना। ये था उनके बारे में जो उन्होंने साइंस के दौर में, साइंसी टेक्नोलॉजी में आर्यभट्ट ने किस टाइप का सिद्धांत किया और अपने दौर में इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, इसके बारे में था। अब ये मुकम्मल हो गया। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था आप लोग का रिवीजन करवा दिए हैं। आप लोग बराए मेहरबानी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा क्वेश्चन, अच्छा नंबर आए, तो आप इसे ज़रूर देखिए और मुताला कीजिए और याद कर लीजिए, ताकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी आपका इस चैप्टर से ना गुजरे। ताकि हर नंबर महत्व होता है, हर नंबर अपनी जगह मायने रखता है। अगर किसी स्टूडेंट को 299 नंबर आ जाए तो क्या वो फर्स्ट होगा? नहीं होगा।
दूसरी बात यह है कि फर्स्ट नहीं होगा तो सरकार की तरफ से मैट्रिक में जो 10,000 का जो चेक मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको उर्दू और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फर्स्ट डिवीज़न में बआसानी तरीका है। अगर आप रोज़ाना इसको 1-1 घंटा पढ़ते हैं तो उर्दू आपको हिंदी से भी ज़्यादा नंबर देगा। इसलिए आप लोग ज़रूर इस पे ध्यान दीजिए। आजकल के मुसलमान भाई बहनों वगैरह जो है, सबसे ज़्यादा तो लड़के में ये कमी आ रही है कि लड़के लोग जो है उर्दू की तालीम, उर्दू की एजुकेशन नहीं लेते हैं। 10th में तो किसी तरीके से मार धार के वो उर्दू ले लेते हैं, किसी तरीके से पास हो जाते हैं, लेकिन फिर 12th में जाके इंग्लिश हिंदी ले लेते हैं। आप खुद बताइए कि अगर हम मुसलमान होकर अगर हम अपने एजुकेशन, अपनी जो दीन है या फिर हमारा जो लैंग्वेज है उर्दू, उसका अगर प्रमोट नहीं करेंगे, उसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, तो फिर आखिर क्यों कोई आपका जो है आपके लैंग्वेज को प्रमोट करेगा। कहने का सेंस मतलब बारीकी समझिए कि अगर मुसलमान बच्चे ही उर्दू छोड़ देंगे तो दूसरा कोई पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। इसलिए आपको चाहिए हर मुसलमान मर्द और औरत पे, आपको मालूम है तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत पर इल्म दीन हासिल करना फ़र्ज़ है, चाहे आप किसी टाइप से सीखें। और इस्लाम की बेसिक किताबें जो हैं उर्दू में है, आपको हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, लेकिन उसको जब ट्रांसलेट किया जाता है तो ऐसे इस टाइप से ट्रांसलेट किया जाता है कि आपको उसका मीनिंग भी गलत हो जाता है, लेकिन उर्दू में परफेक्ट मीनिंग है। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल कीजिए, नॉलेज लीजिए, ताकि आप लोगों का अच्छी तरीके से उर्दू रहे, तो आप अपनी दीन के बेसिक चीज़ को भी मुताला कर सके, बेसिक चीज़ को भी जान सके। आज के लिए बस इतनी ही नसीहत है। खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुदा पूछे बंदे तेरी रज़ा क्या है। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।